बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये स्लाइड मैंने आज सबसे पहले क्यों लगाई हुई है, जिसमें एक कोटेशन जो है वो लिखा हुआ है। ये कोटेशन बड़ा ज़रूरी था, जिसका कहना ये है कि बुल मार्केट क्रिएट्स स्टूपिड इन्वेस्टर्स, stupid investors create bear market creates smart investors and smart investors create bull market। अगर आप इसको गौर से पढ़ें ना, गौर से समझें, तो ये बहुत 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 ज़्यादा काम की बात है। और काम की बात इस तरह से कि जब तेज़ी आ रही होती है ना, जैसे हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा कि मार्केट 43,000 43,800 और ये सब चीज़ें हो रही थी, तब आपने देखा होगा कि ख़बरें भी पॉजिटिव आना शुरू हो गई थी और चीज़ें भी जगह जगह से आपको मिल रही थी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। ये सारी बातें आपको मिल रही थी। और फिर वन फाइन डे हमने पिछले हफ्ते, ये जो पिछला हफ्ता गुजरा वो नहीं, उससे पहले वाले हफ्ते में हमने वॉल्यूम 14 महीने के हाई पे ट्रेड होते हुए देखा पूरे हफ्ते में। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न था वो जनाब शूटिंग स्टार था, विच वॉज एन इंडिकेशन कि जो बुल मार्केट है उसने स्टूपिड इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचा। स्टूपिड इन्वेस्टर्स को माल पकड़ाया गया, फिर उन्हीं स्टूपिड इन्वेस्टर्स जिनको माल पकड़ाया गया वो बेचारे कि पीएसओ का रिज़ल्ट ये आने वाला है, हब पावर का रिज़ल्ट ये आने वाला है, एनआरएल का रिज़ल्ट ये आने वाला है, पीआरएल का रिज़ल्ट ये आने वाला है, एटीआरएल का रिज़ल्ट ये आने वाला है। भाई फला हाउस ने कहा है कि 52,000 इंडेक्स हो जाएगा जून 2023 में। भाई जून 2023 में होगा, अभी तुम अगस्त में बैठे हुए हो, तो 10 महीने का फ़र्क है। नहीं, हमें तो जून 2023 का मतलब ये है कि अगले मिनट वो जून 2023 हो जाएगा। तो वो स्टूपिड इन्वेस्टर्स ने माल पकड़ा और फिर जनाब देखा कि मार्केट में हल्का हल्का रिवर्सल होना शुरू हो गया है, तो वहाँ से फिर उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया। और फिर उस बेयर मार्केट में जब मार्केट वहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट 1,000-1,300 पॉइंट जो है वो मार्केट गिरी एक हफ्ते में, तो फिर वहाँ से जो माल उन्होंने बेचा स्टूपिड इन्वेस्टर्स ने, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने कल के दिन में जो हमने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ते हुए देखा, तो वहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी बाइंग करना शुरू की। तो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा साइकिल एक्सप्लेन कर रहा है एक छोटे से कोट में। अब इंशाल्लाह ताला आने वाला हफ्ता किस तरह से एक्सपेक्टेड है 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक, वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो मैं बहुत पहले से आप लोगों को बताया जा रहा हूँ और बहुत पहले से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ या रादर वार्न कर रहा हूँ, जिस पे बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो टीज़ भी किया। वो बेचारे जो स्क्रीन वॉचर्स होते हैं ना, जिनको मैं कहता हूँ कि वो कैट्स ऑपरेटर वाली उनकी मेंटालिटी होती है। कहने को वो बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग जो है ना वो माज़रत के साथ एक कैट्स ऑपरेटर से भी शायद बुरी होती है, या एक स्क्रीन वॉचर से भी शायद गई गुजरी होती है, क्योंकि वो बस स्क्रीन देख के उनको लग रहा होता है कि बस अब यहाँ से हर चीज़ सही जा रही है। और फिर हल्का सा जब रिवर्सल शुरू होता है तो फिर वो कहते हैं कि यार ये खबर आ गई, ये खबर आ गई, ये हो गया, वो हो गया, तो यार अब माल बेच दो। तो भाई जब तेज़ी में माल बेचने का टाइम था तब क्यों नहीं बेचा? तो ये थोड़ा सा मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैंने ये आप देख सकते हैं कि 12 अगस्त 2022 को अपने ट्विटर हैंडल पे ही ये वीकली RSI का एक स्नैपशॉट आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें बड़ा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2021 के फरवरी से लेके अब तक कब मार्केट एक यूफोरिया का शिकार हुई, यानी कि एक एक्साइटमेंट का शिकार हुई, और उसके बाद वीकली टर्म्स पे RSI ने किस तरह से लोअर हाइज बनाए और इस रेड लाइन को RSI वीकली टर्म्स पे ब्रेक नहीं कर सका। 2021 में हमने देखा कि सर्कुलर डेट आया था। सर्कुलर डेट की जो बातें हो रही थी कि PSO और हब पावर और OGDC और ये सारी कंपनीज जो है वो उनका सर्कुलर डेट जो है वो गवर्नमेंट रिलीज़ ख़त्म कर देगी, उनको पैसे दे देगी। और उस टाइम पे जो है वो यूफोरिया क्रिएट हो रहा था। फरवरी 2021 में मार्केट ने एक यहाँ पे
एक टॉप लगाया RSI ने और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गई। फिर जून 2021 में PTI का बजट आया था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो मार्केट में बूम बूम की बातें कर रहे थे। अगेन मार्केट का RSI वीकली टर्म्स पे इस रेड लाइन को ब्रेक नहीं कर सका। व्हाट हैपेंड यू नो। उसके बाद अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। अगेन इस वीकली RSI ने इस रेड लाइन को टेस्ट किया एंड द मार्केट फेल अगेन। और ये फिर मैंने बताया था कि करंट सिनारियो ये डेवलप हो रहा है जिसमें IMF है, US डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, ऑयल नीचे आना शुरू हो गया, तो उसका एक यूफोरिया क्रिएट हो रहा है। तो ये भी ये उस वक्त हुआ था जब मैंने ये अगस्त 2012 को मैंने बताया था। उस वक्त तो ये वीकली RSI यहाँ पे टेस्ट भी नहीं किया था। अब तो टेस्ट करके वहाँ से रिवर्सल भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये मैंने उस वक्त एक्सप्लेन किया था। इस बताने का मकसद ये है कि मैंने आप लोगों को पहले वार्न कर दिया था कि चीज़ें किस तरह से नज़र आ रही हैं, तो इससे बच के रहें। फिर मैंने एक वीडियो ये मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें उस चीज़ को मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसको भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि RSI भी बता रहा है कि 2021 से अब तक तकरीबन 1.5 साल का RSI वीकली टर्म्स पे ये बता रहा है कि बहुत मुश्किल है कि RSI यहाँ से इसको जो है वो सरपास कर सके। उसके बाद 16 अगस्त को जो मैंने 15 अगस्त को इनफैक्ट जो मैंने वीडियो बनाया था 16 अगस्त के सेशन के लिए, उसमें मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे टाइम साइकिल्स के ऊपर हिस्टोरिकली 2017 से लेके अब तक मार्केट ने किस पैटर्न में, किस टाइम फ्रेम में किस तरह से मूव किया, ये ज़रा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसको भी ज़रा देख लीजिएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा पूरी डिटेल में, लेकिन उसका हल्का हल्का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो याद दहानी हो जाए कि इमरान कब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। 5 पीरियड्स में ये टाइम स्केल इसी तरह से फॉलो हुआ है और ये इस वक्त चौथा पीरियड जो है वो हम देख रहे हैं। 3 पीरियड्स में एग्जैक्टली हमने वैसे देखा है, चौथा पीरियड अभी हम देख रहे हैं। तो ये 5 वेव्स इसी तरह बनी थी, ये 5 वेव इसी तरह बन सकती हैं कि इंडेक्स है तो 43,800 या 44,600, ये मैं यहाँ पे जूम भी कर देता हूँ, या तो 43,800 या 44,600 से एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 37,100 या 36,000। आप ये देख सकते हैं कि 16 अगस्त के लिए जो मैंने जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि 43,800 या 44,600 ये लेवल है जहाँ से मार्केट का रिवर्सल आ सकता है। ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट अपना टॉप बना सकती है। आपने देखा 43,888 का मार्केट ने उसके बाद एक टॉप बनाया। तो अगेन जो चीज़ें आप लोगों को बताई थी पिन पॉइंट उसी तरह से मार्केट ने अपना मूव दिखाया है। फिर उसके बाद 24 अगस्त को ये मैंने एलियट वेव का एक छोटा सा स्नैपशॉट आप लोगों के एजुकेशन के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसने बताया था कि मार्केट जो है वो उस वक्त तो खैर इस लेवल पे कहीं ट्रेड कर रही थी 43,600 के आसपास, और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि मार्केट 42,800 या 42,100 तक कहीं गिर सकती है। अब ये मैंने 24 अगस्त को बनाया था और कल 26 अगस्त को हमने देखा कि मार्केट ने 42,800 का लेवल टेस्ट भी किया, उसके नीचे भी आई। तो ये भी आप देख सकते हैं कि उसके बाद फिर ख़बरें अब आपको शायद मिलना शुरू हो रही हैं कि यार ये हो गया, वो कतर के पैसे नहीं आ रहे, कतर तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये ख़बरें सारी बाद में आपको मिलती रहेंगी कि PSO का रिज़ल्ट बुरा हो गया, पावर का रिज़ल्ट बुरा हो गया, तो ख़बरें बाद में मिलती रहेंगी आपको। ये बात समझने की कोशिश करें, ख़बरें आपको उस वक्त बताई जाती हैं जब वो बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसके साथ साथ 21 अगस्त को ये आर्क पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के साथ मैं जूम करके बता देता हूँ। ये आर्क पैटर्न मैंने बताया था और इस आर्क पैटर्न में मैंने बताया था कि मार्केट ने 2020 से लेकर अब तक ये आर्क फॉर्म किया। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाई लगा, फिर एक हायर हाई लगा, फिर एक नया हायर हाई लगा। ये आर्क का टॉप था, उसके बाद फिर जो हाई लगता रहा वो लोअर हाई था, यानी कि पिछले हाई के मुकाबले में वीकली टर्म्स पे नीचे हाई था। और जब मार्केट इस रेड लाइन को अपने आर्क के टॉप को टेस्ट कर रही थी, जो वीकली कैंडल बन रही थी वो बता रही थी कि अप साइड पे सेलिंग आ रही है। देखें यहाँ पे भी आपको विक नज़र आ रही है, अप साइड पे सेलिंग आ रही है, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया।
यहाँ पे आप देखें कि एक डॉजी पैटर्न बना, फिर एक बेरिश एंगल्फिंग बना। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। यहाँ पे इसके बाद एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप लगा, फिर बेरिश एंगल्फिंग बना और मार्केट का रिवर्सल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, मार्केट का रिवर्सल स्टार्ट हो गया। और ये वो हफ्ता है जो पिछला हफ्ता हमने क्लोज होते हुए देखा था, कल वाला नहीं, उससे पहले जो हमने हफ्ता क्लोज होते हुए देखा था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि शूटिंग स्टार ही बन रहा था। और साथ साथ अगर इसके साथ में अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ ये शूटिंग स्टार इस तरह बन रहा था, वॉल्यूम हाई साइड पे निकल रहे थे। हमने पिछले हफ्ते जो कि मैंने बताया था कि 14 महीने के जो हाई वॉल्यूम निकले थे, उसमें भी शूटिंग स्टार था और वॉल्यूम हाई थे। तो इसका मतलब ये मैंने कैनोपीज़ बनाई हुई हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और ये टेक अवेज भी उसमें लिखे हुए हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप ये 21 अगस्त का मेरा ट्वीट भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि शूटिंग स्टार बना, किस तरह से वॉल्यूम आया और किस तरह से नज़र आ रहा है कि सेल ऑन हाइज ही ट्रिगर हुआ है, एक्यूमुलेशन एंड रोज नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो बनाया था 18 अगस्त के सेशन के लिए, जिसमें मैंने हिडन RSI की बात की थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसको भी ज़रा देख लीजिए। उस RSI के हाई ने मार्केट के हाई के साथ मूव नहीं किया, मार्केट का नया हाई लगा लेकिन RSI नीचे आ गया। इसी तरह से अगर हम देखें तो, और ये जब नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही होती है ना, इसको हम कहते हैं हिडन नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी को बाजार नजर नहीं आ रही होती, लेकिन वो एक ट्रिगर होती है बड़े फॉल का। अगर आप इसी को यहाँ पे देखें, 12 अप्रैल 2022 को मार्केट का RSI है 66, आप इस लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं 66.8 मार्केट का RSI है 12 अप्रैल 2022 को, और मार्केट का हाई क्या लगा 46,649। अच्छा, इसके बाद मार्केट ने एक नया हाई लगाया 46,000, फिर 46,459 का माफ कीजिएगा हाई था। उसके बाद जो अगला हाई लगा 46,643 लगा, फिर उसके बाद अगला हाई लगा 46,785, फिर एक हाई लगा 46,970। आप ये नोट कर सकते हैं कि इनके साथ साथ RSI ने उस तरह मूव नहीं किया। मार्केट का RSI यहाँ पे जो है वो 66.8 पोस्ट हो चुका था, और जब मार्केट ने नया हाई लगाया तो आप ये देखें मार्केट का RSI 65 पे था। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। फिर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि हिस्टोरिकली आपको 1-1.5 हफ्ते से एक बंदा जो है वो बार बार वार्न कर रहा है कि भाई चीज़ें जो है उस तरह से सही नज़र नहीं आ रही। अब हमने देखा कि 42,700 से भी नीचे जो है वो क्लोजिंग हुई है, और वीकली बेसिस पे 30 डेज मूविंग एवरेज, वीकली बेसिस पे 30 मूविंग एवरेज और 30 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज दोनों जो है वो टूट चुके हैं। ये दोनों जो है 43,050 और 42,795 पे लाई कर रहे थे। ये दोनों लेवल जो हैं वो टूट चुके हैं। और ये पिछले हफ्ते जो ये आखिरी हफ्ता गुजरा उसका अगर रैपअप में बात करूं तो जो पिछले हफ्ते शूटिंग स्टार बना था, 14 महीने का हाई लगा था वॉल्यूम में, वो इस बात की एक कंप्लीट इंडिकेशन था कि पंप एंड डंप एक्शन हुआ है और बुल ट्रैप ट्रिगर हो रहा है, बच के रहें। और उसका रिज़ल्ट हमने कल जो पिछले हफ्ते देखा कि मार्केट ने 43,684 का हाई लगाया। अगेन ये 43,684 का हाई उससे पहले वाले हफ्ते 43,880 का के हाई से नीचे था, यानी कि लोअर हाई लगा, और मार्केट ने जो लो लगाया वो 42,591 का लगाया, यानी कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में जो लास्ट हफ्ता था उसका लो भी पिछले हफ्ते के मुकाबले में नीचे था। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि लोअर हाई लगा और लोअर लगा, एक नया ट्रेंड क्रिएट होने को नज़र आना शुरू हो गया, और मार्केट ने 679 पॉइंट्स के एक लॉस के साथ जो है वो पिछला हफ्ता क्लोज़ किया। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 594 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि 48.9% कम थे पिछले हफ्ते के मुकाबले में। अगेन इस बात की इंडिकेशन है कि हाई साइड पे जो वॉल्यूम निकल रहा था, इट वाज एन इंडिकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज हुआ है। अदरवाइज इस 679 पॉइंट्स के फॉल के साथ वॉल्यूम जो है वो 48.9% कम नहीं होना चाहिए था। कम से कम 10% ही ज़्यादा होता, 1% ज़्यादा होता, 2% ज़्यादा होता, चले पिछले हफ्ते के इक्वल हो जाता, लेकिन कम नहीं होना चाहिए था। कम वॉल्यूम फॉलिंग पीरियड में कम वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो माल चिपका के चले गए वो वापस नहीं आ रहे अभी। ठीक है जी। अच्छा, अब आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो जनाब 42,715 पे से मैंने बताया कि वीकली 30 मूविंग एवरेज था, उसके नीचे जो है वो चीज़ें क्लोज हुई हैं। प्लस 100 डेज़ मूविंग एवरेज 42,800 का भी टूट चुका है, जिसको लोग कह रहे थे कि बहुत रॉक सॉलिड बॉटम है, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये भी जो है वो टूट चुका है।
तो अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने ऑयल जैसी कमोडिटी नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखी है। तो हमारे नज़दीक रॉक बॉटम इज़ नथिंग, ठीक है। अपना रिस्क मैनेज करना सीखें, स्टॉप लॉस लगाना सीखें, अदरवाइज़ कहीं के नहीं रहेंगे। ये बेचारे जो बेचारे ब्रोकर्स के जो लोग हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को देखें, एक उनकी मजबूरी है। अगर एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो क्यों कहेगा कि ये फ़लाँ प्रॉपर्टी ख़राब है, आप इसको मत लो। उसका तो काम है ना, वो प्रॉपर्टी बेचेगा, उसका कमीशन मिलेगा। ब्रोकर हजरात देखिए, मैं भी एक ब्रोकरेज हाउस से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना ये है कि अगर आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं या मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि मैं कोई जवाब दे सकूं, तो मेरा एनालिसिस या मेरा जवाब जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, हवाई फायर नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें आपको जो मैंने हिस्टोरिकली बताई हैं ना, इसका मकसद ही है कि मैंने कोई फ्लूक पे बात नहीं की, कोई तुक्केबाजी पे बात नहीं की, स्टडी के हिसाब से हवाई फायर कोई नहीं किया, स्टडी के हिसाब से आपको जेन्युइन चीज़ बताने की कोशिश की है। उस पर आप अमल करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। मतलब उसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, बेचारे जो ब्रोकर हजरात हैं, जो आपकी चर्निंग पे आपका कमीशन बना रहे होते हैं, उनका तो काम ही है। वो तो हर बार बोलते रहेंगे कि मार्केट अच्छी लग रही है। उनको सिनर्जी 13 रुपये पर अच्छा लग रहा था, उनको TRG 180 रुपये पर अच्छा लग रहा था। तो उनको हर वक्त चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। वो कभी भी आपसे नहीं कहेंगे कि भाई माल बेच के साइड लाइन हो जाओ क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि वो बोलेंगे उनकी दुकान कैसे चलेगी। समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमने 100 डेज़ मूविंग एवरेज 42,800 को भी टूटते हुए देखा, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वीकली टर्म्स पे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना है, यानी कि जो हाई लगा 43,680 का, वो पिछले हाई 43,880 से नीचे था, और जो लो लगा वो भी 42,590 के आसपास लगा, 570 के आसपास लगा। तो ये भी उस पिछले हफ्ते के लो के मुकाबले में नीचे। तो लोअर हाई लो सिनारियो बना है, जिसका मतलब ये हो रहा है कि जो करेक्शन है वो अब बेरिश रिवर्सल की तरफ जा सकती है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो शायद शॉर्ट टर्म के लिए होगी, मे बी फॉर द कमिंग वीक, मे बी फॉर द कमिंग 4 to 5 days, वो ये हो सकती है कि इस वक्त जो हमने लास्ट सेशन 26 तारीख का देखा था फ्राइडे को, इस दिन हमने वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखी, कमी नहीं देखी। वॉल्यूम को हमने बढ़ता हुआ देखा, एंड द वॉल्यूम्स फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स वर जो वॉल्यूम थे KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, वो 158 मिलियन थे, यानी कि 6 दिन के हाईएस्ट पे हमें वॉल्यूम नज़र आए थे। एंड दैट हैपेंड स्पेशली जो सेकंड हाफ में हमने वॉल्यूम की एक्टिविटी देखी, वो 42,800 का जो लेवल टूटे हुए देखा था, उसके बाद वो एक्टिविटी आते हुए देखी, विच मीन्स के जो लोग पहले सेल कर चुके थे, उन्होंने थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन स्टार्ट की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही बॉम्बास्टिक तरीके से ऊपर चली जाएंगी, लेकिन कहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो पहले पैनिक सेलिंग जो हुई थी, उसमें थोड़ी सी एक्यूमुलेशन जो है वो अपनाई गई है। उस पैनिक सेलिंग को एक्यूमुलेशन के लिए जो है वो उसको देखा गया है कि चीज़ें जो है ड्रास्टिकली नीचे आई हैं, तो थोड़ी बाइंग की जाए। प्लस RSI, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले RSI की पूरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ बताई थी, वो RSI भी अब ये इस बात को बता रहा है कि मार्केट जो है 42,275 से, या मैंने लिखा हुआ भी है 42,275 से 41,970 के बीच में। अच्छा, ये मैंने वेव पैटर्न पे भी आप लोगों के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि 42,800 टूटता है तो 42,000, ये मैंने 200 या 100 का लेवल बताया ये, या फिर जो वेव सी कंप्लीट होगा वो 41,900 के आसपास होगा। तो यही 42,275 से 41,970 जो है ये वो रेंज है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और सेलिंग में जो है पॉज आ सकता है। अगर आपने इस लेवल को बाय के लिए सोचना है या यहाँ पे बाय करना है, तो अपने एक्सपोजर का या जो टोटल पोर्टफोलियो आप यूज़ करते हैं या टोटल कैश जो आप यूज़ करते हैं, उसका 20-30% जो है वो करके यहाँ पे देखें, टेस्ट करें इस लो को। और इस लो को टेस्ट करने के लिए आपका जो स्टॉप होना चाहिए वो 41,700 का होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि यही लेवल अगर टूटता है तो फिर 41,320 से 41,200 या फिर 40,900 या 40,600, जो यहाँ पे मैंने ये मैंने पूरा बताया हुआ है कि 42,100 वेव सी है। यहाँ से एक बाउंस हम देख सकते हैं 42,800 या 43,050 का, और फिर वहाँ से दोबारा रिवर्सल एक देख सकते हैं हम 41,700 या फिर 40,600 वाला। तो इस वेव पैटर्न को ही जहन में रखते हुए आप जो है वो
एक छोटी सी मूव ले सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया कि जो आपका पोर्टफोलियो है, जितना आप कैश यूज़ करते हैं उसका 30% सिर्फ कीजिएगा, और यहाँ पे जो है वो आप एक बाय आइटम ले सकते हैं विद अ स्टॉप एट 41,700, और 41,700 का स्टॉप रखते हुए आप जो टारगेट कर सकते हैं ऊपर वो 42,890 से 43,300 का कर सकते हैं। ना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो, मेरी प्रीमियम सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करना हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत कीजिएगा, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा या मुझे वॉइस नोट भेज दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा, सब्सक्रिप्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।